हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूं आपके साथ में रोहित गौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवोदय हब। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके वो पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने एक प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया था। वो प्रश्न ये था कि 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आपको संख्या बतानी थी और संख्याएं वो हैं कौन कौन सी, ये भी बताना था। तो आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आए, बहुत सकारात्मक थे, बहुत ऊर्जा से भर देने वाले थे, लेकिन इस प्रश्न का जवाब किसी ने नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं। तो 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो है हमारी 25, 25। 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं 25 हैं। अगर क्वेश्चन सीधा पूछ लिया 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो आप बता दोगे 25 है। लेकिन अगर ये पूछ लिया 50 से 100 तक के बीच की संख्याएं कितनी है, 60 से 100 के बीच में संख्याएं कितनी है, 20 से 80 के बीच में संख्याएं कितनी है, 10 से 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो उसके लिए आपके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक नंबर बता रहा हूँ 10 अंक का, उसको आप याद कर लीजिए। वो नंबर ये है 44, 22, 32, 23 और 21। ये आपको एक ट्रिक बता दी। अब ये ट्रिक काम कैसे करेगी ये समझ लीजिए। ये ट्रिक, ये 44, 22, 32, 23, 21, ये जो चार हैं, इसका मतलब 1 से 10 के बीच में चार अभाज्य संख्याएं हैं, 11 से 20 के बीच में चार अभाज्य संख्याएं, 21 से 30 के बीच में दो अभाज्य संख्याएं, और 31 से 40 के बीच में दो अभाज्य संख्याएं, और 41 से 50 के बीच में दो अभाज्य संख्याएं। हमने दो पार्ट में बांट लिया। अगर क्वेश्चन ये हुआ कि 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो आप बता सकते हो 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15। तो 1 से 50 तक के बीच में आपने बता दिया 15 है। अब आगे देखते हैं। ये जो दो संख्याएं हैं ये है 51 से 60 के बीच में, और ये दो जो संख्याएं हैं ये है 61 से 70 के बीच में। ये तीन संख्याएं हैं 71 से 80 के बीच में, दो संख्याएं हैं 81 से 90 के बीच में, और एक संख्या है 91 से 100 के बीच में। अगर क्वेश्चन ये हुआ कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। यानी कि 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं 15, और 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं 10। कुल मिला के 25 अभाज्य संख्याएं। अब हम देखते हैं कि जो 1 से 10 के बीच में जो चार अभाज्य संख्याएं हैं वो हैं कौन कौन सी, उनको देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगी 2, 3, 5 और 7। अब हम देखते हैं 11 से 20 तक, तो इसमें क्या हो जाएगी 11, 13, 17 और 19। अब हम देखते हैं 21 से 30 के बीच में, तो 21 से 30 के बीच में हो जाएगा 23 और 29। अब हम देखते हैं 31 से 40 के बीच में, तो ये हो जाएगी अपनी 31 और 37। अब हम देखते हैं 41 से 50 के बीच में, तो 41 से 50 के बीच में तीन हो जाएंगी, 41, 43 और 47। यानी कि 1 से 50 तक के बीच में जो 15 अभाज्य संख्याएं हैं वो ये लिखी हैं। अब आगे देखते हैं हम 50 से 100 के बीच में, तो जो 51 से 60 तक के बीच में दो हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो 53 हो जाएगी और एक 59 हो जाएगी। अब 61 से 70 के बीच में कौन सी होंगी, ये 61 हो जाएगी और 67 हो जाएगी। अब 71 से 80 के बीच में कौन सी होंगी, ये तीन होंगी। ये कौन कौन सी हो जाएगी, 71, 73 और 79। अब इसके बाद 81 से 90 के बीच में कौन सी होगी, ये हो जाएगी अपनी 83 और 89। और 91 से 100 के बीच में कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 97। इस तरीके से हमने 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं को अच्छे तरीके से समझ लिया। आप अच्छे से नोट्स में ये बना के लिख लेना 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है, और फिर ये ट्रिक बिल्कुल याद होनी चाहिए 44, 22, 32, 23, 21। इससे आप अभाज्य संख्याओं से कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो।
कुछ क्वेश्चन हमने नीचे लिख लिए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, 1 से 50 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो ये 10 तक हैं, ये 20 तक हैं, ये 30 तक हैं, ये 40 तक हैं, 50 तक हैं। तो इनको पूरे काउंट कर लेते हैं। 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15। तो 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। फिर है 50 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या कितनी है? तो इनको हम काउंट करते हैं। 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। तो 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी अपनी 10। इसके बाद में अगला है 70 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो यहां तक हो जाएगा 70। अब 70 से 100 देखना, तो ये 71 से 80 होगा, 81 से 90, 91 से 100। तो कितनी हो जाएंगी? 3 2 5 1 6। तो अभाज्य संख्या हो जाएंगी 6। अब अगला है क्वेश्चन 20 से 60 तक के बीच में। ये 10 तक है, ये 20 तक है। अब 20 से 60 देखना, तो ये हो जाएगा अपना 21 से 30, हो जाएगा 31 से 40, हो जाएगा 41 से 50 और ये हो जाएगा अपना 51 से 60। तो 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9। 20 से 60 तक के बीच में कितनी संख्या हो जाएंगी? 9। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि 25 से 55 तक बताओ, 35 से 65 तक बताओ, 15 से 95 तक बताओ, तब कैसे बताओगे? तो हमें 25 से पूछा था, 55 से। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 30 से देख लेंगे। 30 से कहां तक देख लेंगे? 50 तक। 30 से 50 तक पहले देख लो कि अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो यहां तक 30 हो रहा था अपना। 30 से 50 कितनी हो जाएंगी? 2 3 5। 30 से 50 तक के बीच में ये अपनी आई 5। अब लेकिन वो 25 से पूछ रहा था, तो 25 से 30 के बीच में कुछ संख्याएं बची, इनमें देखना पड़ेगा। और 50 से 55 के बीच में कुछ संख्याएं होंगी, उनको देखना पड़ेगा। तो देखो, अब 25 से 30 देखना, तो 25 तो अभाज्य नहीं है, 25 भाज्य है, 26 भी भाज्य है, 27 भी भाज्य है, 28 भी भाज्य है। लेकिन 29 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। तो एक यहाँ हो जाएगा, यानी 25 से 30 के बीच में एक निकल आई। अब 55 दिया अपन को, अपन ने 50 तक काउंट किए, तो फिर 50 से 55 के बीच में देखो, तो 50 भाज्य है, 51 भाज्य है, 52 भी भाज्य है, 53 लेकिन कैसी है? अभाज्य। तो एक संख्या और निकल के आ गई। तो कितना हो गया? 5 1 6 1 7। कुल मिला के 7 संख्याएं हो गई, जो कि 25 से 55 तक अभाज्य संख्याएं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ये जो लिखे हैं ऐसे ही आए, लेकिन इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ठीक से समझ में आ गया है कि हमें संख्या निकालनी कैसे है, तो आप आराम से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर आपको नोट करना है नोट कर सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे पूर्ववर्ती संख्याओं पे और परवर्ती संख्याओं पे। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं? पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो अगर हमसे पूछा है किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो हम उसको क्या कर देंगे? एक पहले की संख्या बता देंगे। जैसे अगर किसी ने पूछा कि 70 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 69। अगर किसी ने पूछा 75 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो हो जाएगा 74। अगर किसी ने पूछा 90 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 89। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पहले की संख्या, तो हम एक कम करके उसका आंसर बता देंगे। बहुत सरल है। अब इसके बाद होती है परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती संख्या। परवर्ती या उत्तरवर्ती का मतलब है बाद की संख्या है। तो जिस भी संख्या का हमें परवर्ती पूछा है, उत्तरवर्ती पूछा है, तो उसमें एक जोड़ के उसका आंसर बता देंगे। जैसे 70 का परवर्ती क्या होगा? 71 हो जाएगा। 89 का क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे स्थानीय मान पे और जातीय मान पे। स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान को हम अंकित मान भी बोलते हैं। तो स्थानीय मान का मतलब है हमें कोई भी संख्या दी गई है, उसमें जो अंक है वो किस स्थान पे है। तो हमने पढ़ा था अगर एक अंक है तो केवल इकाई होगा उसमें, अगर 2 अंक हैं तो उसमें इकाई और दहाई शामिल होगा, अगर 3 अंक है तो इकाई दहाई सैकड़ा शामिल होगा,
4 अंक हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार होगा। तो स्थानीय मान में हमने ये संख्या लिखी, इसमें हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान का मतलब है संख्या जिस स्थान पर है वो किस वैल्यू के साथ में वहां पर है ना, उस स्थान का मान कितना है, उस स्थान की वैल्यू क्या है, और इसीलिए इसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो अगर संख्या इकाई के स्थान पर है तो हम इसमें 1 का गुणा कर देंगे। अगर संख्या दहाई के स्थान पर है तो इसमें हम दहाई का 10 का गुणा कर देंगे। अगर संख्या सैकड़ा के स्थान पर है तो हम सैकड़ा का गुणा कर देंगे 100 का। और संख्या अगर हजार के स्थान पर है तो हम 1000 का गुणा कर देंगे। और संख्या 10,000 के स्थान पर है तो हम 10,000 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो केवल ये देख लो, हम जिस अंक का स्थानीय मान निकाल रहे हैं उसके बाद में कितने अंक हैं। अगर उसके बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दो, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो, 4 अंक है तो 4 जीरो लगा दो। अगर कोई भी अंक नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। जैसे हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है और 3 के बाद एक भी अंक नहीं है तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3। हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, लेकिन सॉरी 4 का स्थानीय मान निकालना है, लेकिन 4 के बाद एक अंक है तो 4 के बाद हमने 1 जीरो लगा दिया। हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 के बाद 2 अंक हैं तो हमने 5 के बाद 2 जीरो लगा दिए। हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है तो 9 के बाद 3 अंक हैं तो हमने 9 के बाद 3 जीरो लगा दिए। हमें 8 का स्थानीय मान निकालना है, लेकिन 8 के बाद 4 अंक हैं तो हमने 4 जीरो लगा दिए। ये था हमारा स्थानीय मान। इसके बाद आते हैं हम जाति मान पे। तो जाति मान में हमें कुछ भी याद नहीं रखना, जो अंक जिस जगह पे है उसका अंकित मान या उसका जाति मान या उसकी लोकल वैल्यू वही अंक होता है। इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। 4 का जाति मान 4 होगा, 8 का जाति मान 8 होगा, 5 का जाति मान 5 होगा, 7 का जाति मान 7 होगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, संख्या 89,543 में 5 के स्थानीय मान और जाति मान का योग ज्ञात करो। 5 के स्थानीय मान और जाति मान का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान 500 है और 5 का जाति मान 5 है, तो योग कितना हो जाएगा, 505। अगर इसमें पूछा कि इसका अंतर ज्ञात करो तो 500 माइनस 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 495। अगर इसका पूछा कि इनका गुणनफल ज्ञात करो तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 500 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा, 2500। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो अभाज्य संख्याएं कितनी है और किसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं पड़ती हैं, दूसरा पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, और इसके बाद में पढ़ा हमने स्थानीय मान और जाति मान। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो आइए हम चर्चा करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की, विभाज्यता नियम। तो सबसे पहले तो विभाज्यता नियम की हमें आवश्यकता क्या पड़ी विभाज्यता नियम पढ़ने की। तो डियर स्टूडेंट्स, कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे 5 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की या और भी बड़ी संख्या में दे दी परीक्षा में। फिर वो पूछेगा क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, क्या ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, क्या ये संख्या 10 से विभाजित है, क्या ये संख्या 12 से विभाजित है। तो अगर हम 8 अंक या 9 अंक की संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में अगर भाग देंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो समय को बचाने के लिए हम विभाज्यता नियम पढ़ लेते हैं, तो हम बहुत कम समय में बता सकते हैं कि ये संख्या जिससे भी पूछी है 2, 5, 7, 10, हम बता सकते हैं कि ये संख्या उससे विभाजित है अथवा नहीं। तो विभाज्यता नियम में हम पढ़ेंगे 2 का विभाज्यता नियम, 3 का विभाज्यता नियम, 4 का विभाज्यता नियम, 5 का विभाज्यता नियम, 6 का विभाज्यता नियम। 7 का हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम बताएंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे। 8 का पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे, 10 का भी पढ़ेंगे, 11 का भी पढ़ेंगे, 12 का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 2 के विभाज्यता नियम की। तो 2 का विभाज्यता नियम क्या है, किसी भी संख्या के अगर इकाई के स्थान पर सम अंक आ जाए, सम अंक कौन कौन से होते हैं, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। हमें पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं है, हम केवल इकाई के स्थान पर देखेंगे। अगर इकाई के स्थान पर हमें 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी मिल जाता है, हम समझ जाएंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या लिखी, हमने केवल 4 देखा, इकाई के स्थान पर कितना है, 4 है,
हमने 4 देखा, 4 क्या सम अंक है? हाँ बिल्कुल सम अंक है। अगर 4 सम अंक है इसका मतलब है ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे 3 के विभाज्यता नियम की। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चाहे 4 अंक की संख्या हो, चाहे 5 अंक की संख्या, चाहे 10 अंक की, हमें क्या करना? अंकों का योग करना। अंकों के योग में हम 3 का भाग देंगे, अगर भाग चला गया तो समझ लो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये जो संख्या लिखी है 83,462, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं? तो हम क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग 8 + 3 + 4 + 6 + 2, 8 3 4 6 2, जितने भी अंक हैं 5, इनको पांचों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 3 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 2 23। अब आप बताइए क्या 23 3 से विभाजित है? अगर 23 3 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। हम दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या अपनी हो जाएगी 94,632। 94,632 में हम सबका योग करेंगे, 9 का, 4 का, 6 का, 3 का और 2 का। तो ये 9 4 6 3 2 इन सबको हम जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 6 19, 19 3 22, 22 2 24। अब 24 में क्या 3 का भाग जा रहा? तो 3 अट्ठे 24, यानी कि 3 का भाग जा रहा। अगर 3 का भाग जा रहा है इसका मतलब है जो संख्या 24 है ये 3 से विभाजित होगी। अगली संख्या देखेंगे हम 4 का विभाज्यता नियम। तो 4 का विभाज्यता नियम क्या हो जाएगा? यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर अगर 0 है, इकाई दहाई दोनों के स्थान पर 0 है, या फिर इकाई और दहाई के स्थान से मिलकर बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं। ये जो संख्या लिखी है हमें पूरी संख्या को पढ़ना ही नहीं है, हमें ध्यान ही नहीं देना है, हम केवल देखेंगे लास्ट के 2 अंक, इकाई और दहाई। अब लास्ट के 2 अंकों में हम 4 का भाग देंगे, अगर 4 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हम 84 में भाग देंगे, 84 में क्या 4 का भाग जा रहा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी 21 बार जाएगा। इसका मतलब है ये संख्या 4 से विभाजित होगी। अब हम दूसरी संख्या वाले देख लेते हैं। हमें पूरी संख्या नहीं पढ़नी है, ना हमें ध्यान देना है, हमें केवल ध्यान देना है अंत के 2 अंकों का, यानी कि इकाई और दहाई। इकाई दहाई के स्थान पर या तो 0 हो, इसका मतलब पहली अपनी शर्त पूरी हुई, तो इसका मतलब है कि संख्या 4 से विभाजित आएगी। अब अगला है 5 का विभाज्यता नियम। तो 5 का विभाज्यता नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। हमें पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं है। हमने देखा ये कोई संख्या है, इसमें इकाई का स्थान 0 है, इसका मतलब वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि संख्या 5 से विभाजित है। दूसरा हम देख लेते हैं। अगर इकाई के स्थान पर 5 आ गया तो इसका मतलब है ये भी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो वीडियो ये लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम बाकी के जो विभाज्यता नियम है 6 8 9 11 12 इसका हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप वीडियो को पूरा कवर कर लीजिए। साथ में मैंने जो भी बताया है वो आप नोट्स बना के उसको रख लें, साथ में समय समय पर उसका रिवीजन करते रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।